कानपुर हैलट अस्पताल बना गरीबों का भगवान। वैसे तो पैसों वाले के लिए तमाम अस्पताल खुले हुए हैं, लेकिन कानपुर के हैलट अस्पताल ने मानवता की ऐसी मिसाल पेश की है जो सरकारी अस्पतालों में देखने को प्रायः कम मिलती है। कानपुर के हैलट अस्पताल में 60 वर्षीय महिला जो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित होने के कारण अपनी आखिरी घड़ियां गिन रही थी, परंतु कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला और उनकी टीम ने सीमित संसाधनों में एक जटिल ऑपरेशन कर उस महिला की जान बचा ली। इसी तरह एक 50 वर्षीय व्यक्ति के पेट से 10 किलो का ट्यूमर निकालकर शल्य चिकित्सा के इतिहास में गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया। अब दोनों मरीज गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को लाख दुआएं दे रही है। डॉक्टर संजय काला, प्राचार्य गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर अनिल बैद। वैरायटी हैं, चाहे हार्मोनिक स्कैल्पल हो, चाहे हमारे पास में ग्लू हो, चाहे हमारे पास में बाइपोलर, मोनोपोलर और लेज़र, इस सब से मिल करके हमने सारी व्यवस्था करके और ब्लड का पर्याप्त इंतजाम करके 8 बोतल ब्लड हम लोगों ने व्यवस्था की। उसके बाद में इस केस को किया तो जब हमने एब्डोमिनल पेट खोला तो हमने देखा कि पूरा जो ट्यूमर था, पूरे पेट में ट्यूमर ही ट्यूमर था, सारी आंतें एक तरफ डिस्प्लेस थी और इसका जो लिवर और स्प्लीन था सारा का सारा पुश हो रखा था एक तरफ में। तो उसको हम लोगों ने ऑपरेट करना शुरू किया तो काफ़ी ब्लीडिंग हुई इसमें। तो लेकिन इसमें फिर हमें डॉक्टर अनिल बेड और डॉक्टर आर के जौहरी जो गैस्ट्रो सर्जन हैं, डॉक्टर अनिल बेड जो यूरोलॉजिस्ट हैं, उनके सहयोग से हम लोगों ने केस को किया और बीच में हमने देखा कि जो बड़ी आंत है उसको हमें काटना भी पड़ा, 2 टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ा। और जो ब्लड वेसल्स थी, एओर्टा और आईवीसी जो बड़ी वेसल्स हैं, उनको हमने कंट्रोल करके, ताकि क्योंकि उसमें से कई सारी ब्लड वेसल्स निकलती हैं जो आंतों को सप्लाई करती हैं, या बाकी से अगर हम उनको ब्लॉक कर देते तो पूरी आंत खराब होने का डर था, सड़ने और मरीज की मृत्यु होने का खतरा था। तो उसको बचाते हुए हमने उन वेसल्स को बचाते हुए इस ट्यूमर को पूरा निकाला। और जब हमने निकाल के इसका वजन किया तो लगभग इसका वजन 10 किलो के करीब था। ब्लड निकलने के बाद में अगर हम ब्लड ऐड कर दें तो अराउंड अबाउट 11 to 11.5 kgs होगा इसका वेट। और ये जो ट्यूमर था पूरी किडनी से निकला था, लेकिन किडनी का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, पूरी किडनी रिप्लेस हो गई थी ट्यूमर से। और उसका यानी कि छाती से ऊपर के हिस्से से लेकर के नीचे तक यानी पेल्विस तक इतना बड़ा इसका साइज था, ऊपर से नीचे, और साइड में एक फ्लैंक से लेके अपोजिट फ्लैंक तक इतना बड़ा ट्यूमर था। तो इस ट्यूमर को निकाल करके फिर आप ये हमारे लिए, चूँकि हमने इसकी बायोप्सी की थी तो बायोप्सी में हम लोग को क्लियर नहीं हुआ किस टाइप का ट्यूमर है, लेकिन जब हमने निकाला तो हमें किडनी की शेप तो नहीं, लेकिन हम सस्पेक्ट कर रहे हैं किडनी ट्यूमर है। बाकी जब हम इसके आईसी और बाकी ट्यूमर मार्कर्स करेंगे तो उसके बाद में हमें ठीक से पता लग पाएगा ट्यूमर किस टाइप का है, उसके हिसाब से हम इसका इलाज देंगे। इसमें कोई भी ऐसा फ्लैप नहीं था जिससे हम इसको कवर कर सकते थे। तो डॉक्टर प्रेम शंकर ने पहले ट्राई किया एब्डोमेन से, लेकिन इसके पहले पेट में सर्जरी हो चुकी थी। बैक से ट्राई किया, बैक में जो फ्लैप होता है बहुत छोटा होता है, वो कवर नहीं कर सकता था। तो उसके पैर में निचले वाले हिस्से से नहीं कर सकते थे, लेकिन एक फ्लैप होता है जिसे एएलटी फ्लैप करते हैं, एंटीलेटरल फ्लैप ऑफ थाई, वो आपने उसको फ्री फ्लैप कहते हैं, यानी कि हम एक जगह से निकाल करके पूरा दूसरी जगह लगाते हैं। तो डॉक्टर प्रेम शंकर ने बहुत सुंदर तरीके से हमारे जो आधुनिक उपकरण है, हमारे यहाँ जो सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी की छत्र छाया में जो हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसमें जो ट्यूमर है उसको निकालने के बाद में पूरा नया ब्रेस्ट जैसे पहले था वैसा रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है। और हमने उसमें ब्लड सप्लाई, चूँकि हमें क्यों फाइब्रोसिस था चारों तरफ, सब जमा हुआ था, तो इन्होंने स्पेशल तरीके से वेसल डिसेक्ट करके यहाँ से एक्सिला से इन्होंने फ्लैप को बनाया। पेशेंट बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में बहुत बढ़िया है, और पेशेंट बहुत पुअर फैमिली से, बहुत गरीब फैमिली से है, और उसके साथ में कोई परिवार में देखरेख करने के लिए बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं। तो इस टाइप की सर्जरी, इतने गरीब मरीजों में सर्जरी, और जो कि अभी तक के लिए सिर्फ कल्पना मात्र थी हम लोग के लिए, उसको हमारे डॉक्टर्स और हमारी टीम, हमारे कर्मचारी, हमारे नर्सेज मिलकर पूरी कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी और जितने हमारे प्रमुख सचिव साहब, सब उन सब के सहयोग से हम लोग वो चीज़ कर पा रहे हैं जो पहले हमारे लिए इम्पॉसिबल था। होना की संभावना एकदम हाई है, शायद वो 2 महीना भी ना निकाल पाए, शायद 1 महीना भी ना निकाल पाए। और अगर करने जाओगे तो फिर इतना बड़ा रिस्क है कि फिर हमने सर से भी डिस्कस किया कि इतना बड़ा ट्यूमर है, तो सर ने कहा कि फिर
मतलब ट्यूमर है, आप कहीं भी भेजो वो घूमते घूमते में ही ये मरीज नहीं बच पाएगा, कहीं पे भी जाएगा। और हम भेजना भी नहीं चाहते, ये हमारा एटीट्यूड भी नहीं है। हमारा एटीट्यूड है कि हम एक क्वालिटी सर्विस दें और इस तरीके का काम करेंगे, जहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे आओ हमारे पास, हम करके दिखाएंगे आपको। तो फिर सर ने बोला कि चलो फिर हमारे ओटी में आओ। फिर सर ने जौहरी सर गैस्ट्रो सर्जन है, उनसे भी कम्युनिकेट किया कि क्योंकि ये स्प्लीन, पैंक्रियास, लीवर हर चीज़ को डिस्प्लेस भी कर रहा है, प्लस ब्लड आंतड़ियों को भी बहुत करीबी से चिपका हुआ है, हो सकता है काटनी पड़े, जो पड़ी भी ऑपरेशन के दौरान। तो फिर हमने जब टोटल प्लान बना लिया तो फिर हमारा था कि अब इसको डिले ना करा जाए, और हमने सर्जरी के लिए मरीज को लिया। सर्जरी के क्या चैलेंजेस थे, क्योंकि मैंने पहले भी अब डिस्कस किया हुआ है कि बियर प्रेजेंस ऑफ साइज़ ही इतना बड़ा फैक्टर होता है कि वो खुद ही अपने आप में एक चैलेंज है। जब इतना बड़ा साइज़ होता है तो आप कहीं से भी शुरू करोगे तो ब्लड तो लॉस होना शुरू हो जाएगा, वैसे ही कम है। और जब एक जगह से शुरू हो गया वो रुकेगा तभी जब वो पूरा ट्यूमर बाहर आएगा किडनी के पेट के। तो उस दौरान में वो उस चीज़ को झेलो, काफ़ी ब्लड का बैकअप दो। फिर जैसे ही ट्यूमर निकलेगा साथ में 2-2.5 लीटर ब्लड शरीर का वैसे ही लेके निकल जाएगा, तो और ब्लड की कमी हो जाएगी। फिर जिस ऑर्गन से चिपका होगा उस ऑर्गन में अगर आप निकाल पाए तो ठीक, नहीं तो फिर आपको वो ऑर्गन भी काट में साथ निकालना पड़ेगा, जैसे आंतड़ी का छोटा टुकड़ा साथ में निकालना पड़ा। और अगर मेन ब्लड वेसल को अगर अटैच हो गया, मतलब जो बॉडी से पूरे शरीर को सप्लाई कर रही है, फिर तो हम भी मतलब उस तरीके से कुछ नहीं कर सकते। फिर हम उसको जितना मैक्सिमम काट के उसको कम करा, बल्क कम करा जा सकता है करके फिर कीमो रेडिएशन पे जाते। बट अच्छी किस्मत ये रही कि हमने उस सर्जरी को किया भी, टाइम से भी किया। ऐसा नहीं चैलेंज नहीं था, चैलेंजिंग था, सबके पसीने छूट रहे थे कि अब हमारी टीम, एनेस्थेसिया टीम दोनों के, कि क्या अब निकलेगा या नहीं निकलेगा, आधी घंटे में बचेगा या नहीं बचेगा। बट उस पे भी हमने अपने टेम्परमेंट को कंट्रोल अच्छी तरह से रखते हुए पूरी सर्जरी में प्रोसीड करते गए। एंड रिजल्ट बीपी इंट्रा ऑपरेटिवली 60 पहुँच गया। 60 बहुत लो होता है, मतलब ऐसा लगा कि अब तो नहीं होगा, बट जब नीयत अच्छी हो तो रिजल्ट भी अच्छे ही आते हैं। तो अंत में हमने वो ट्यूमर निकाल दिया और 3 घंटे के आसपास में हमने हम तीनों तो थे, सर के साथ थे ही, जौहरी सर, काला सर और मैं तो थे ही। साथ में 2 रेजिडेंट्स वॉशअप थे, शताक्षी मिश्रा वॉशअप थी, 1 रेजिडेंट वॉशअप थे। शताक्षी